अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम कोरिलेटिव कंजंक्शन सीखेंगे। तो भाई ये कंजंक्शन की एक टाइप है, बड़ी आसान सी टाइप है। अब इसका काम ये होता है कि ये जुमले के अंदर दो वर्ड्स के दरमियान, ये दो फ्रेजेस के दरमियान लिंक पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुमकिन है कि आप सोचो कि भाई ये काम तो बाकी कंजंक्शन भी करते हैं, तो फिर ये क्यों मुख्तलिफ है, इनको हमने क्यों एक अलग नाम दे दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन, इनको हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्यों ना रखा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्यों ना रखा। तो भाई बात ये है कि ये ऐसे, ये पहली बात तो ये कि ये एक वर्ड नहीं होता, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। यानी कि ये जो कंजंक्शन होते हैं ये दो वर्ड्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर भी ये मुश्तमिल हो सकते हैं। ये जुमले के अंदर मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल होते हैं और इनका पर्पस एक होता है, काम एक होता है। यानी कि इनका इस्तेमाल जुमले में एक साथ नहीं किया जाता, बल्कि इनके पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो है ना, यानी कि जुमला हम शुरू करते हैं, उसके बाद जो है ना एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो एक पार्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर कुछ वर्ड्स आते हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना दोबारा कोरिलेटिव का कंजंक्शन का जो दूसरा पार्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर कुछ वर्ड्स आते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो वर्ड्स आते हैं, इन वर्ड्स के बीच में जो है ना लिंक पैदा करने के लिए हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बाकियों से इसलिए डिफरेंट है कि भाई ये एक वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होंगे, हमेशा ही एक वर्ड का ये नहीं हो सकते कभी भी। ये दो वर्ड्स, मिनिमम दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर भी ये मुश्तमिल हो सकते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल जो है ना वो एक साथ नहीं किया जाता, बल्कि जुमले के अंदर वक्फे वक्फे से इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो वर्ड है ना कोरिलेटिव, इससे ही इनकी डिफिनीशन का पता चल जाता है कि भाई ये किस किस्म की। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन जो बाहमी इश्तराक बताए। अगर मैं आपको सिंपल इंग्लिश में कहूँ तो जो म्यूचुअल रिलेशन दिखाए या जिनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन हो, वो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। यानी कि दो कंजंक्शन होते मगर दोनों का पर्पस एक होता है, दोनों का काम एक होता है, दोनों जो है ना वो म्यूचुअली काम करते हैं, तो वो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब जो आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो आपकी जो है ना यहाँ पर एग्जाम्पल से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशानी की कोई भी बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में मैंने चंद लिखे हैं। एक है हमारे पास ईदर और, ठीक है, ईदर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने 3 डॉट्स किए, इसका मतलब ये कि कुछ वर्ड्स और आएंगे, उसके बाद फिर और का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, फिर जो है ना फिर कुछ वर्ड्स आएंगे, उसके बाद एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो वर्ड्स आएंगे, जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो इनका काम क्या होता है भाई, ये इनका पर्पस ये होता है, ये एक ही ड्यूटी सर अंजाम कर रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल में मैंने पहले जुमला लिखा है, ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ गुड क्रिकेटर। वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं मगर एक अच्छा खिलाड़ी भी है, एक अच्छा क्रिकेटर भी है, ठीक है, एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाला भी है। तो इस जुमले के अंदर देखो दो आइडियाज़ को बीच में लिंक किया गया। एक ये कि भाई वो बंदा जो है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरा आइडिया ये है कि वो स्टूडेंट होने के साथ साथ क्या है, वो एक क्रिकेटर है। तो इन दोनों को लिंक किया गया किसकी मदद से, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन की मदद से। और वो क्या है हमारे पास, नॉट ओनली है और बट आल्सो है, ठीक है। नॉट ओनली और बट आल्सो क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही ड्यूटी सर अंजाम कर रहे हैं। दोनों का काम है अ स्टूडेंट और अ गुड क्रिकेटर के बीच में लिंक पैदा करना, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन हुए। ये दोनों जो है ना मिलकर एक ही ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, इन दो वर्ड्स को आपस में मिलाने का, ठीक है। इस तरह अगला जुमला है हमारे पास, बोथ कराची एंड लाहौर आर बिग सिटीज। दोनों कराची और लाहौर जो है ये बड़े शहर है। यानी कि कराची भी एक बड़ा शहर है और लाहौर भी एक बड़ा शहर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लिंक पैदा किया गया बोथ और एंड की मदद से। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई सर ये तो हमारे पास जो है ना फैन बॉयज के अंदर आता है, यानी कि ये कोऑर्डिनेटर है, मगर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, क्योंकि ये ठीक है कोऑर्डिनेट, ये जो है ना फैन बॉयज के अंदर आता है। एंड जो है हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर होता है, मगर तब जब एंड अकेला हो, जब उसके साथ बोथ का इस्तेमाल भी किया जाए जुमले के अंदर, ये जो बोथ है इसका इस्तेमाल भी साथ में किया जाए, तो फिर ये दोनों म्यूचुअल एक्शन कर रहे होते हैं। यानी कि इनका जो मकसद होता है ये दोनों मिलकर अदा कर रहे होते हैं, अकेला एक चीज़ नहीं अदा करता। तो जब ये दोनों मिलकर अदा कर रहे होते हैं तभी हमारे पास कोरिलेटिव बन जाते हैं, ठीक है। कोरिलेटिव का मतलब ही ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ें जो हमारे पास जो म्यूचुअली रिलेशन, जिनके अंदर म्यूचुअल रिलेशन होता है, यानी कि म्यूचुअली वो भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एंड और बोथ की मदद से हमने कराची और लाहौर को दोनों को ही बड़े शहर करार दे दिए। इस तरह अगला जुमला है हमारे पास, आई वुड ईदर ड्रिंक वाटर और टेक टी। या मैं चाय पीऊँगा या मैं पानी पीऊँगा, यानी कि दो कामों में से एक करूँगा, या तो मैं चाय पीऊँगा या पानी पीऊँगा। अच्छा, ये जो ईदर और है और नीदर नोर है, इनका इस्तेमाल भी जान लो।
ईदर और का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो बातें होती है हमारे पास, दो में से एक करनी होती है, तो तब हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं कि दोनों में से एक बात होगी, ठीक है। और जब दो बातों में से एक भी नहीं होगी तो तब हम नीदर नोर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, एग्जांपल्स इनको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर बात क्या की गई है, एक पानी पीने की गई है और दूसरी जो है ना चाय पीने की गई है। तो यहाँ पर ईदर और का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो ऑप्शन में से हमने एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस जुमले का मतलब ये होगा कि या तो मैं पानी पीऊंगा, और इन दोनों का मतलब और इधर का दोनों का उर्दू के अंदर हम इनका तर्जुमा करें तो इन दोनों का तर्जुमा या से निकलेगा, ठीक है। या तो मैं पानी पीऊंगा या तो मैं चाय पीऊंगा, यानी कि मैं दोनों चीजें नहीं करूंगा, ना ऐसा नहीं होगा कि मैं चाय भी पीऊंगा साथ में पानी भी पीऊंगा। इधर के आ जाने से मैं ये पता चलता है, इधर और के आ जाने से कि भाई इन दोनों में से एक काम होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक ही ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। इसी तरह नीदर का इस्तेमाल हमारे पास किया जाता है जब दो में से हमने एक काम भी नहीं करना होता है, यानी कि दो काम है दोनों ही नहीं कर रहे, तब हम नीदर और नोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, जुमला वही सेम है, सिर्फ इधर और को हटाकर मैंने नीदर और नोर लिखा है ताकि आप इसकी मदद से बेहतर तरीके से समझ पाओ। एक ही जुमला होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो जुमला है हमारे पास, आई वुड नीदर ड्रिंक वाटर नॉट टेक टी, ना ही जो है ना मैं पानी पीऊंगा और ना ही मैं क्या करूंगा चाय पीऊंगा, यानी कि ये दोनों काम नहीं होंगे, ना ही मैं चाय पीने आया हूँ ना ही मैं पानी पीऊंगा, दोनों काम मैं नहीं करूंगा। और ये दोनों काम ना करना हमें ईदर नीदर और नोर से पता चलता है, ठीक है। तो ये नीदर और नोर भी हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन हुए। इसके अलावा इस वर्ड को हम आइदर भी पढ़ते हैं, ये भी ठीक है, ईदर भी ठीक है, ठीक है, और आइदर भी ठीक है। इसी तरह ये नीदर भी ठीक है और नाइदर भी ठीक है, ऐसे आप नाइदर भी कह सकते हो, ऐसे आप आइदर भी कह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।